नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने मणिपुर में भारत माता की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या हुई है। लोकसभा में राहुल गांधी ने भारत माता के नारे लगाने वालों को बता दिया कि मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ है, भारत माता के साथ क्या हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री दो लोगों की आवाज सुनते हैं। रावण भी दो लोगों की आवाज सुनता था, एक कुंभकर्ण की और एक मेघनाद की। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अदानी की। राहुल गांधी का भाषण कैसा था यह बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया से भी पता चल रहा है। उनके जवाबों में मणिपुर कम, राहुल गांधी ज्यादा नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण में प्रधानमंत्री और वो दो लोग जिनकी बात वे किया करते हैं ये ज्यादा नजर आ रहे हैं। जवाब में जब स्मृति ईरानी आई तो पुरानी घटनाओं का उल्लेख करने लग गई। उनके भाषण में मणिपुर आया मगर कम देर के लिए। यह जवाब ही नहीं आया कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं और मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। शायद इस सवाल का जवाब अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देंगे। सरकार के भाषणों से लगता है कि मणिपुर के बहाने उसकी उपलब्धियों को गिनाने का अवसर मिला है। स्मृति ईरानी गिनाने लग गईं कि मोदी सरकार के दौर में कितनी लड़कियों ने स्कूलों में एडमिशन लिया, कितनी लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, पीएचडी में कितनी महिलाओं का एनरोलमेंट बढ़ा है। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का भाषण कैसा था, मुद्दे पर कितना था, इसमें भावुकता कितनी थी, नारेबाजी कितनी थी, आप खुद से भी जज करें। दोनों के भाषण आप लोकसभा टीवी के यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं और वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। राहुल गांधी के भाषण को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले हिस्से में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े अपने अनुभव को विस्तार से बताया कि कैसे उनके भीतर का अहंकार खत्म हो गया और वो दूसरों की आवाज सुनने लग गए। दूसरा हिस्सा मणिपुर को लेकर था। राहुल गांधी ने मणिपुर के अपने दौरे का उदाहरण देते हुए कहा कि मैं मणिपुर गया लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर गए। क्यों उन्होंने मणिपुर में शांति की अपील नहीं की, इस पर भी विस्तार से जवाब दें तो अच्छा रहेगा। उम्मीद है इस हंगामे में मणिपुर और मिजोरम से बीजेपी और एनडीए के सांसद भी बोलेंगे। यह कितना अजीब है कि जिस राज्य की बात हो रही है उसी राज्य के 2 सांसद नहीं बोल रहे हैं, फिर बाकियों के बोलने का क्या मतलब रह जाता है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद ललन सिंह ने स्मृति ईरानी को जवाब दिया। ललन सिंह ने कहा कि लंबा लंबा भाषण हुआ लेकिन मणिपुर की गंभीरता और स्थिति पर एक शब्द नहीं, इसलिए कि उनको पता ही नहीं वहां हुआ क्या है। मैं गया था, मणिपुर गया था और 2 समुदायों के बीच इतनी दूरी बढ़ गई है, इतनी घृणा फैल गई है एक दूसरे के प्रति कि उसको पाटना अब मुश्किल है। जितने हल्के में सरकार कह रही है आप उसको नहीं पाट सकते। ये ललन सिंह के बयान है जिसे मैं कोट कर रहा हूं। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है और वहां की चर्चा जब होती है तब सत्ता पक्ष के लोग विभिन्न राज्यों की छिटपुट घटनाओं का जिक्र कर उसको जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। मणिपुर को आप हल्के में ना लें। आज मणिपुर में घटना हुई है, कल मिजोरम में होगी, परसों नागालैंड में। पूरी पूर्वोत्तर की सीमा उससे प्रभावित होगी। इस तरह अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण चलता रहा। दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे से हिसाब चुकाते रहे। इन सब के बीच मणिपुर की जनता को जो संदेश पहुंचना चाहिए था कि संसद उनके साथ है, भारत उनके साथ है, वो पहुंचा या नहीं, बेहतर है ये फैसला भी आप ही करें। मणिपुर दांव पर है। 2 दिन हो गए मगर इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिला कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए, शांति की अपील क्यों नहीं की और मणिपुर पर सदन में बोलने क्यों नहीं आए। इन्हीं तीनों सवालों को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने उनकी सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।